हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे एक्सआरपी पर। एक्सआरपी दोस्तों एक बहुत ही क्रेडिबल कॉइन है क्रिप्टो स्पेस का। इस वक्त उसकी जो मार्केट रैंकिंग है, मार्केट कैप को देखते हुए, वो है 7th नंबर पर। मतलब मोर देन 18,000 कॉइन्स में से 7th नंबर पर रुका हुआ ये कॉइन है। बहुत पुराना है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, प्राइस इस वक्त इसका डाउन है। अब इसका जो प्राइस डाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसका ही डाउन है, ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस का जो मार्केट में मतलब कॉइन्स की जो प्राइस चल रही है वो डाउन है, तो इसका प्राइस भी उस हिसाब से डाउन है। लेकिन बिटकॉइन ने या इथेरियम ने जो रिकवरी की है, उस तरह की रिकवरी एक्सआरपी जो है वो नहीं कर पाया। अब यहाँ पर कुछ मिला जुला रुझान है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके वैलेट में पड़े हुए हैं टोकन तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सआरपी के बारे में यहाँ पर कुछ मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आता तो भी आप 2 बार लाइक कर दें, ठीक है। अगर आता है तो 1 बार लाइक कर दें। वेल, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मार्केट कैप को अगर देखें तो दोस्तों $34 बिलियन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है। अब इसमें और कितनी बढ़ोतरी जो है वो आए कि इसका प्राइस और ऊपर जाए। मतलब ये कि हम सोचें कि इसका प्राइस जो है वो तकरीबन $1.5 तक होना चाहिए, तो $1.5 तक दोस्तों प्राइस होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इतने ही पैसे और लग जाएं, इतने ही पैसे और लगे तब जाकर जो है वो इसका प्राइस डबल हो सकता है। वैसे अगर यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए तो वो भी राउंड अबाउट 50% है। अगर वो सेम टाइम पर सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ पर प्राइस हमें मार्केट के बढ़ने के बावजूद भी डाउन नज़र आ सकता है। ये चीज़ एक जहन में रखें। मैं पॉइंट वाइज दोस्तों बात करता हूँ, तो पॉइंट्स आपने जहन में रखने होंगे, उसके बाद डिसीजन आपका होगा। मैं आपको यहाँ पर एक अपनी जजमेंट ज़रूर दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही ये एक न्यूज़ दोस्तों मार्केट में आई है, न्यूज़ नहीं है लेकिन एनालिसिस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए, क्रिप्टो कार्नेज, बिट मेक्स फाउंडर इश्यूज सीरियस क्रैश वार्निंग एंड ब्लीक बिटकॉइन एंड इथेरियम प्राइस प्रेडिक्शन। तो ये बिटमेक्स के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप जो है वो मार्केट के अंदर आ सकता है, और उसमें नाम जो है वो टॉप की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका लिया गया है। जाहिर सी बात है, नीचे वालों की हालत तो फिर और भी खराब होगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं दोस्तों कि बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा सकता है, इथेरियम का डाउन जा सकता है, बीएनबी का डाउन बहुत जा सकता है, एक्सआरपी और सोलाना, लूना, एवालांचे, इनके प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन जा सकते हैं पॉसिबली। यहाँ पर आज जो है डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज के मैंने नाम लिए हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक्सआरपी है। तो एक्सआरपी का यहाँ पर नाम आया है इसलिए मैंने इसको कोट किया है। एक्चुअली जो हालत दोस्तों दुनिया के अंदर चल रही है, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो यही सोच रहे हैं कि यार क्रिप्टो मार्केट की जो कंडीशन है वो ख़राब होनी है। और उसकी वजह क्या है दोस्तों, ये रशिया यूक्रेन की बात बार बार हमारी वीडियोज़ में आती है। वो वहाँ पर जो कुछ चल रहा है अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना आइडिया जो है वो यहाँ पर एक वो ये भी है कि बहुत ज़्यादा बुलिश प्रीवियस ईयर रहा है। अब उसमें एक ईयर की करेक्शन जो है ना वो मेरा ख्याल है कि होनी है। उसके बाद प्राइसेस वहाँ पर वापस ज़रूर जाएंगे जहाँ पर एक्चुअली 2021 में जा चुके हैं। लेकिन एक सिर्फ ग्रीन कैंडल्स तो ना मंथली बनती हैं दोस्तों, ना वीकली, ना आवरली, ना ही जो है वो एक डे की। तो सालों में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। मेरा ख्याल है कि एक साल जो है वो डाउन ट्रेंड का चल सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ऐसा बिटकॉइन की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो भी हमें वहां पर ऐसा नजर बिल्कुल आता है। इनका दोस्तों कहना यह है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $30,000 तक आ सकता है, और इथेरियम जो है वो उसके लिए ये 2500 रख रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस $30,000 तक दोस्तों आती है तो इथेरियम के लिए 2500 तक रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर 30,000 तक बिटकॉइन आता है तो इथेरियम जो है वो 25 तक नहीं लेकिन 20 मतलब $2,000 तक कम से कम, या $2,100 तक आ सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बीटीसी और इथेरियम की होती है दोस्तों तो एक्सआरपी के लिए फिर हम क्या सोच सकते हैं। मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि एक्सआरपी की जो प्राइस है दोस्तों कम से कम दोस्तों 50 सेंट तक, मतलब आधे डॉलर तक आ सकती है। इस वक्त आपको ये टोकन जो मिल रहा है 71 सेंट में मिल रहा है। अब यहाँ पर मेरा मकसद फंड फैलाना या जो है वो इसकी प्राइस को डाउन लेकर आना नहीं है, या आपको ये समझाना नहीं है कि अब भाई आपको सेल कर देना चाहिए। मैं 2 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक
एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ जो है दोस्तों फंडामेंटल है। उसमें फंडामेंटल भी स्पेशली XRP के साथ रिलेटेड नहीं है। ये फंडामेंटल जो है ओवरऑल पूरी क्रिप्टो स्पेस में जो कंडीशन बन सकती है और उस पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उसके असरात और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इस वक्त जो चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली पोस्ट कोविड सिचुएशन में हम जी रहे हैं, तो कोविड के जो असरात हैं उन पर हम मतलब बात करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर जो अंदाजा लगा रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब आता हूँ कि अगर ये सारा सिनेरियो मतलब इसके अपोजिट कर देते हैं, प्राइजेस जो है वो इस तरह नहीं चलती या हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है कि अगर दुनिया के हालात खराब होंगे तो जिस तरह गोल्ड का प्राइस बढ़ता है बिल्कुल सेम तरह से क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। एंड ऑफ 2022 के लिए द प्राइस लाइव हैज बीन इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल ओवर द पास्ट ईयर मेनली ड्यू टू रेगुलेटरी इश्यूज एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये वो ही दो चीजें जो मैंने आपको बताई है। मैंने यहाँ पर मिस किया था रेगुलेशंस को, तो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। रेगुलेशंस भी पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं, वो भी जरूर यहाँ पर पैसे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, पहले ये कि आनन फानन आजादी थी कि आप जितने चाहें पैसे लगा दें, लेकिन अब अगर यहाँ पर रेगुलेशंस होती हैं तो टैक्स भी देने पड़ेंगे और फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह KYC वगैरह करके ये इन्वेस्टर्स जो है उनकी आइडेंटिटी भी गवर्नमेंट्स को मतलब चाहिए, वो कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि इन वजूहात की वजह से यहाँ पर पैसे लगना कम हो सकता है, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि अगर ये सारी सिचुएशन ऐसी नहीं रहती तो 2022 के एंड तक XRP की प्राइस जो है वो तकरीबन $1.5 से $2 तक जा सकती है। $1.5 से $2 कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि रिसेंटली 203 ट्रिलियन डॉलर टोटल क्रिप्टो मार्केट में जो पैसे लगे हुए थे, मतलब इतने थे, ठीक है, जो कि इस वक्त कम है, तो वापस वही पैसा आ जाए क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो प्राइजेज यहां तक जा सकती हैं। एंड ऑफ 2023 के लिए मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं कि XRP की प्राइस $3 तक जा सकती है। मैं अगर इसको और भी कम कर दूं तो चलो भाई $2 से $2.5 तक तो जा ही सकती है। 2025 के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसका प्राइस जो है वो दोस्तों $5.5 तक जाता है, ठीक है। $5.5 तक हम मतलब कहेंगे भाई चलो नहीं जाता तो $4 तक, $4.5 तक तो जा ही सकता है। एक चीज़ जो इस वक्त आप बाय करें फॉर एग्जांपल $0.5 की आपको एक चीज़ मिलती है, आपने वो चीज़ें 500 लेकर अपने पास रख ली या 1000 लेकर अपने पास रख ली, ठीक है। तो जब इसका प्राइस एक टाइम के बाद 4-5 साल आप उस चीज़ को मतलब रख के छोड़ देते हैं, मतलब आपके पास वैसे ही बैंक्स में पैसे पड़े होते हैं तो आपने रख लिए, 5 साल के बाद इसका प्राइस अगर $205 हो जाता है तो वो आपके जो आप मतलब वो 1000 टोकन है वो कितने में मतलब चेंज हो जाएंगे, आप खुद अंदाज़ा करें। तो यही चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, थोड़े पैसों से एक टाइम देकर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसी पॉसिबिलिटी को लेकर लोग क्रिप्टो स्पेस के अंदर आते हैं, पैसे बनाते भी हैं, पैसे गंवाते भी हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं चीज़ें आपके सामने दोस्तों, सिक्के के दोनों रुख जो हैं वो साइड्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। बोथ आर द पॉसिबिलिटीज़ हेयर। आप देख सकते हैं चार्ट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, तो ये कहाँ तक आ सकता है, ये एक बिल्कुल यहाँ पर हमें सपोर्ट्स मिलती है। तो इसी को मैंने रखकर कहा है कि ये 50 सेंट्स तक पॉसिबली अगर डाउन ट्रेंड जारी रहता है तो आ सकती है। दोनों पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके बाद आपने क्या करना है वो डिसीजन आपका होगा। आई होप सो कि वीडियो ज़रूर दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।